प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, उसके लिए जो आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम यानी कि इतिहास का जो एग्जाम 8 फरवरी के दिन होने जा रहा है, तो इतिहास का हम लोग जो ना वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देख लेते हो बच्चों, तो आपके एग्जाम में जो आपको ऑब्जेक्टिव में मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल आप 50 में 50 बना करके आओगे। ठीक है, सिर्फ यही क्लास नहीं करना है, इसके आगे और भी क्लास करेंगे। ठीक है, सुबह में भी करेंगे, तो आप लोग जरूर यस करना, यस टाइप करना बच्चों। सभी लोग यस सर लिखना कि हाँ मुझे क्लास करना है बच्चों। ठीक है, और पीछे एक क्लास करवाए तो उसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, और क्लास करवाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन बनाना है ना, उससे ज्यादा ही आ जाएगा। आप जाओगे तो जैसे पीछे का एग्जाम हुआ है ना, वैसे ही हो जाएगा बढ़िया सा। ठीक है, तो चलिए विषय कोड 321 रहेगा, सेट कोड वी है, इससे लेना देना आपको कोई मतलब नहीं है। 100 में से 85 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। चैनल वगैरह को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों में, क्योंकि आगे जो आपका एक और क्लास होगा वो भी करने वाला है। और जिस सब्जेक्ट का आपको क्लास करना होगा बताइएगा प्यारे बच्चों, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी। और आगे प्यारे बच्चों हम ये भी आपको बताएंगे कि 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की आप कहां से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो जिसमें आपको मैं ज्वाइन करने के लिए सिखाऊंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में उसमें आपको वायरल पेपर मिलता है 100%। तो गूगल के माध्यम से मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में अच्छे से बने रहो, एक एक क्वेश्चन को याद करो, और आप ये भी चेक करो कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये त्रिभुजाकार है, डी नंबर परफेक्ट होगा। दूसरा है कि किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर, जो ना अर्न को राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है सिंध का बाग स्थल को कहा जाता है, तो तीसरा का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमसे बोला कारीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन का जानकारी प्राप्त होता है, तो छठा का आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा उपनिषद में, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था, तो याद रखिएगा उनको जो लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है ये हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अजमेर में किसकी दरगाह है, तो 9 का बी हो जाएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती की, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, तो 10 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हुमायूं को। अगला क्वेश्चन बोला है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो आप याद रखिएगा 11 का ये हो जाएगा अरब लूनी, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मौर्य प्रशासन में जो ना समाहर्ता कौन था, तो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था, तो याद रखिएगा 13 का परफेक्ट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1556 से 1605 तक, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मसन जो ना मनस बदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था, तो याद रखिएगा ये था हमारा कौन सा था, बिल्कुल अकबर ने किया था, बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो 16 का आंसर सी होगा, यानी कि जो ना हेमू को। अगला क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा उनका जन्म 1425 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था, तो 18 का बी हो जाएगा, शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है, तो 19 का सी हो जाएगा, वर्नियर का, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला 20 नंबर है कि जो ना रेहरला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इनब तुता ने लिखा था, बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो 21 नंबर का हमारा बी हो जाएगा, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन बोला कि विक्टोरिया टर्मिनस किस जो ना स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 22 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ना वन गॉथिक का, राइट आंसर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 23 है कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1930 में। अगला है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 24 का आंसर हमारा सी नंबर जगह जो ना कुंडलबन वैशाली में, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 26 का डी हो जाएगा, अमरकोट में। अगला क्वेश्चन बोला है किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो 27 का ये जगह अकबर ने। अगला क्वेश्चन बोला कि किस मुगल
बादशाह ने जो ना झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो 28 का आंसर ये होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो है ना किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो 29 का हमारा डी हो जाएगा, औरंगजेब ने लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 30 है कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा जो है ना उत्तर मध्य प्रदेश में। राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर देखिए 31 नंबर बोला है कि जो ना कर्मन सेवा कारस्ते माँ जो ना फतेह पुस्तक दाचन श्री जो ना श्री मद भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो आप याद रखिएगा 31 का हमारा भी हो जाएगा द्वितीय में। अगला क्वेश्चन बोला कि किसके काल में जो ना स्थापत्य कला का जो ना स्वर्ण युग था? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा सिन शाहजहां। अगला है हमारा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो देखिएगा 33 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मस्जिद था। अगला है कि 34 की कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? तो 34 का आंसर हमारा ये हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन हमारा 35 है कि जो ना बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, महेश दास। अगला है हमारा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 36 का आंसर ये होगा बाबर। अगला क्वेश्चन बोला कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा वो थे जो ना क्या हो जाएगा, ये थे हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ब्लॉक हॉल किसकी देन है? तो बिल्कुल 38 का हमारा सी हो जाएगा, जो ना हॉलवेल का। अगला है कि भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा ये जो कहा गया ना मुंबई को कहा गया है। अगला है कि रामानंद के गुरु थे कौन? तो याद रखिएगा रामानंद के गुरु थे जो ना राघवानंद। अगला क्वेश्चन है कि भागवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? तो याद रखिएगा 41 का ही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला बोला महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो याद रखिएगा 42 नंबर का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा ब्रह्मचार। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि आर्यों की सभ्यता का किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा 43 का आंसर सी हो जाएगा, वैदिक नाम से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है बच्चों यहाँ पर 44 नंबर की आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो वो था बैल। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 45 की पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 45 का हमारा बी हो जाएगा 1526 में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है मुसलमानों ने जो ना वसूला जाने वाला कर था क्या? तो मुसलमानों से कौन सा कर वसूला जा रहा था? तो 46 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो ना जकात। अगला क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो 47 नंबर का याद रखिएगा ये होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में है? तो 48 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि जो ना बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? तो 49 का डी हो जाएगा, हर्यक वंश से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि खनावा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 50 का बी हो जाएगा, 1537 में 27 में। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया बच्चों, तो अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखिएगा, जो ना अबुल फजल का जो ना कत्ल किसने किया था? तो याद रखिएगा वो जो करने वाले थे जहांगीर था। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बाबर ने कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमसे बोला है 53 की जो ना पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर 53 का हमारा सी हो जाएगा, मेवाड़ का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 54 की चित्तौड़ में जो है ना चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? तो 54 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ना अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो 55 का आप याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ना अलाउद्दीन खिजली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 56 है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो 56 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, आगरा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बोला कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो 57 का आंसर ये हो जाएगा, रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास किसके जो ना समकालीन थे? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, जो ना चंद्रगुप्त का। अगला है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीनतम राजधानी जो है ये राजगिरी में था, राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? तो 60 का आंसर भी हो जाएगा, नंद का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो 61 का आंसर हमारा बी होगा, जो ना बृहद्र से। क्या है, बृहद्र से, हर्ष से। अगला देखिए जो ना घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट कर लेंगे, ए नंबर हो जाएगा भीम का। अगला क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा हुएनसांग। अगला क्वेश्चन है हमारे इलाहाबाद जो ना प्रस्ती के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा 64 का आंसर हमारा सी हो जाएगा जो ना हरिशेष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ना औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 65 का आंसर हमारा ये हो जाएगा मगध में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों यहाँ पे कि बताइए शक संबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो याद रखिएगा 66 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 78वीं ईस्वी में, ऑप्शन बी पर। अगला क्वेश्चन जब आप 67 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया जो ना हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो 67 का ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान जो ना शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा 68 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर यानी कि कालिदास। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 69 का ये हो जाएगा सूरत में। अगला क्वेश्चन बोला कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 70 का आंसर सी हो जाएगा 1957 में। अगला है अंग्रेजी फैक्ट्री का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा 71 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कारखाना। अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है हम लोगों से बच्चों यहाँ पर ये बोला है 72 नंबर की किसी राज्य को जो ना कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो याद रखिएगा 72 का आंसर सी हो जाएगा अवध को। अगला क्वेश्चन बोला कि सर की उपाधि किसने वापस किया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है 74 की बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रश्न उपदेश क्या कहलाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा यानी कि धर्मचक्र का प्रवर्तन। अगला है त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो 75 का आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? तो 76 का डी हो जाएगा आनंद। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन जो ना हीनयान और महायान में हुआ था? तो 77 का आंसर बी हो जाएगा कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो 78 का आंसर डी हो जाएगा जो ना महावी निष्कर्मण, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा 79 की किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? तो 79 का याद रखिएगा सी नंबर जगह समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो बिल्कुल 80 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आप याद रखिए तो ये हमारा जगह तीनों, एक तो जगह खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि जो ना अरामाइक, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो 82 का आंसर हमारा डी होगा यानी कि राजगृह का। अगला है हमारा कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा 83 का बी हो जाएगा यानी कि वैध। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो 84 का आंसर हमारा ए हो जाएगा यानी कि बदायूनी, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है जो ना गुलबदान बेगम किसके आग्रह पर जो ना हुमायूं नामा लिखा है? तो 86 का आंसर हमारा ए हो जाएगा अकबर के कहने पे। अगला है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल 87 का हमारा बी होगा हम्फी में। अगला क्वेश्चन बोला हमसे कि अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा 88 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ये हमारा जगह ऑप्शन है यानी कि ये हो जाएगा हमारा भूमि से। चलिए अगला क्वेश्चन 89 है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फोर्ट विलियम। अगला है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आप याद रखिएगा ये था सारनाथ में, ऑप्शन यह परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 90 नंबर की गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो 90 का आंसर सी हो जाएगा केसर ए हिंद, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 91 का आंसर डी हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे जना हराकर अंग्रेज के अध्यक्ष बने थे? तो 92 का आंसर हमारा डी होगा यानी कि भट्टा भी सीतारमैया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेडेंट चेक कहा था? तो याद रखिएगा 93 का आंसर हमारा ए हो जाएगा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा उनका प्रिय पेय था रोम का रस, ऑप्शन हमारा सोम का रस, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट। अगला है 95 महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा ये हुआ था कुशीनगर में। अगला है हमारा कि अंग्रेजों ने 1662 में जो ना पुर्तगालियों ने बम्बई को बम्बई क्यों दिया था? तो याद रखिएगा 96 का आंसर डी हो जाएगा दहेज में दिया था, ठीक है। अगला है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य में मिला था? तो 97 का आंसर सी हो जाएगा यानी कि जो ना गोलकुंडा में। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो 98 का हमारा आंसर डी हो जाएगा यानी कि लॉर्ड जो ना बेलेसरली, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखिए 99 की जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो आप याद रखिएगा ये जो हमारा हो जाएगा
ये हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक, ऑप्शन डी होगा। 100 नंबर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये हो जाएगा 1915 में। तो हमने अभी टोटल 100 क्वेश्चन किया। आप बताओ कमेंट बॉक्स में 100 में से आपको कितना याद था। अभी हम लोग और करेंगे, ऐसे हमारा 4 और सेट है। आप अगर इसको पढ़ लेते हो ना बच्चों, तो आपको बनाना है मात्र 50 ऑब्जेक्टिव। 5 सेट है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना अगर कर लेते हो बच्चों, तो आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव हम क्लास तो नहीं करवाएंगे, लेकिन इसका पीडीएफ हम आपको देंगे किस ग्रुप में। तो चलो पहले हम लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना आप ज्वाइन कर लेना, फिर हम कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है प्यार बच्चों। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर जो आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिए mittunstudycenter.com आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे बढ़िएगा। देखो नीचे बढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है, यहाँ पर देखना क्लास 12 का सेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लगा क्लास 12 का, क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से लिखा हुआ है। इस पर क्लिक मारोगे तो आपके सामने सिंपल सा जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब आप बढ़ोगे बच्चों, यहाँ पर देखो इस प्रकार से नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आपके सामने जो ये साइंस का है, यहाँ पर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे आना है, इसमें देखो आर्ट्स का सेशन ये रहा और इसमें यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक मारोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की वगैरह मिल जाता है। और इसी ग्रुप में आपको जो ना टेलीग्राम ग्रुप में और वो जो ना व्हाट्सएप चैनल में आपको जो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका बिल्कुल आएगा, जिसको पढ़ लोगे तो कम ही क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दे दूंगा सारा चीज, ठीक है। नीचे बढ़ेगा तो आपको आंसर की वगैरह डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री है, ऑल सेट का आंसर कर पाओगे, जैसे आपको सेट ए का सेट बी का, तो डाउनलोड लिखा है सामने, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे आप अपने सेट के सामने, तो डाउनलोड बिल्कुल ही हो जाएगा। एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आकर के यहाँ से आंसर की वगैरह अच्छे से आप लोग देख के डाउनलोड करके लिख लेना, मिला लेना। अगर बहुत पहले पेपर वगैरह आएगा तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो आगे चेकआउट वगैरह आप लोग जरूर बच्चों कर लेना यहाँ पे। तो आइए हम लोग बच्चों जो है दूसरा सेट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा सेट को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा सेट है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है, तो आप याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ना राजकुमार शुक्ल को, राइट आंसर सी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो ना 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो याद रखिएगा 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, पांडव ने, राइट आंसर हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो ना ये युधिष्ठिर था, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि पांचाली किसका उपनाम था, तो आप याद रखिएगा पांचाली जो है ये था द्रौपदी का नाम, ठीक है। तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था, तो आप 7 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बलराम का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीष्म जो ना पितामह का मूल नाम क्या था, तो 8 का आंसर हमारा सी नंबर जगह यानी कि देवव्रत। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, राजगिरी में। अगला है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो 10 का आंसर हमारा बी होगा, हुमायूं को। अगला है कि शीतल क्या था, तो याद रख जित्तल क्या था, तो 11 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, सिक्का था। अगला है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो 12 का आंसर हमारा बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है फ्रांसीसी बुकानन किस देश का रहने वाला था, तो 13 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटेन का वो रहने वाला था। अगला जब आप क्वेश्चन 14 नंबर को देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, जिन्ना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो ना गुलाम गिरी कब जो ना और किसने लिखा, तो याद रखना 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1872 में लिखा गया था, ये ज्योतिबा फुले लिखा था, ठीक है। अगला दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 17 का भी हो जाएगा, 1931 में। अगला है कि जो ना कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था, तो 18 का आंसर हमारा बी होगा, जहांगीर का। अगला बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, गीतांजलि के लिए। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, तो 20 का आंसर ये हो जाएगा, राय कहते थे। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि मीराबाई किस वंश की रानी थी,
तो याद रखिएगा वो जो है कहाँ की रानी थी, तो जो ना सिसोदिया का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो बोला पाहन जो ना पाहन पूजय हरि मिलय दस दस किसकी काव्य की जो ना पंक्ति है, तो ये जगह कबीर का। अगला है कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, रामानंद। अगला है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो 24 का आंसर हमारा बी होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और किस दिन सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी, तो 25 का ऑप्शन याद रखिएगा, सी नंबर होगा। इस जगह 23 मार्च जो ना 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर जो ना यहाँ पर 25 है, 25 का सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये देते लाल बहादुर शास्त्री ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया, तो याद रखिएगा ये था जो ना दहसाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी, तो ये था पुर्तगालियों, राइट आंसर सी परफेक्ट। अगला है हमारा 29, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, रावी नदी के किनारे हो जाएगा 29 का। ठीक है, अगला है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ये जगह विजयनगर से। अगला है जो ना अल अरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये जगह गजनी के साथ। अगला है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, कबीर का। अगला है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी, तो 33 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 34 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बनारसी में। अगला है कि सल्तनत कालीन प्रथा जो ना कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो याद रखिएगा 35 का आंसर ये हो जाएगा जो ना कुब्बत उल इस्लाम, ऑप्शन हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 36 कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो 36 का आंसर याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन में डी, यानी कि नक्शबंदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 37 नंबर है, 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो ना अध्यक्षता किसने की थी, तो 37 का आंसर बी हो जाएगा जो ना अंबिका चरण जो ना मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस कमीशन को भारत शिक्षा का जो ना मेनाकर्ता कहा जाता है, तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यानी कि वुड जो ना डिस्पेंस को। अगला है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान में हुआ था। ठीक है, सिवान में हुआ था, एक सेकेंड, इनका जन्म तो सिवाने में ना हुआ था, जीरादेई में हुआ था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी जो ना आत्मकथा है, तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला है 1929 में जो ना अगला है कि 1919 में 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा जो ना मार्टेंग्यू जो ना चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है हमारा 42 की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो लगभग इसमें टोटल था 284। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 43 नंबर, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो ना पैट्रिक लॉरेंस और बी आर एम अलेक्जेंडर जो ना सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला है हमारा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो याद रखिएगा 44 का बी हो जाएगा जो ना वास्को डी गामा। अगला है जो ना फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा 45 का डी हो जाएगा, कोलकाता में। अगला है डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था, तो 46 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, हड़प्पा नीति। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 47 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, मेरठ में। अगला है कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था, तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, 1835 में। अगला है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया, तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अकबर ने किया था। अगला है कि जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो आप याद रखिएगा ये किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला है 51 नंबर की कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था, तो आप याद रखिएगा 51 का आंसर बी हो जाएगा जो ना ये जगह इटू जो ना इटू तमिस्क में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला देखिएगा, किसने कहा था कि ना मैं काबा हूँ ना मैं कैलाश, 10-10 भगवान हर एक सांस की सांस में है। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा, कबीर का कहना है। सूरदास, बैजू, बाबरा तथा रामादास किसके काल में थे? तो 53 का आंसर ये हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि सबसे पहले जो ना अवरातावाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया? तो 54 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, भागवत गीता में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी कब, कहाँ पे हुई थी बच्चों? तो 55 का ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा, यानी कि श्रवण बेल गोला में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा, जैन धर्म को। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है कि अशोक किस धर्म को मानता था? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 58 की मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो 58 का डी हो जाएगा, बृहद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? तो 59 का आंसर डी हो जाएगा, 1911 में। अगला है, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो 60 का डी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 61 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1911 में। अगला बोला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये आया था 1928 को। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये क्या था, जो ना अबुल फजल ने। अगला कि भारतवर्ष का अंतिम जो ना बायस राय कौन था? तो 64 का आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन ए। तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? तो 65 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ग्वालियर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि किसने भारत को एक भौगोलिक इकाई कहा था? तो ये सी हो जाएगा, सीले। अगला क्वेश्चन है 67 की पावर्टी एंड जो ना अन ब्रिटिश लूड इन इंडिया लेखक कौन थे? तो बिल्कुल आप 67 का याद रखेंगे, सी हो जाएगा, दादा भाई नौलेजी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो 68 का आंसर हमारा हो जाएगा, सी नंबर, 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी नहीं होगा, करेक्ट हमारा 1923 हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखिएगा। अगला देखो, 1922 आपको ऑप्शन में अगर दिया मिलेगा तो इसी में मारना, लेकिन करेक्ट हमारा 1923 होगा। चलो, कुछ जो भी मिले मार देना दोनों में से। अगला है, भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 69 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कलकत्ता में। में प्रेस जो ना मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो 70 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर, चार्ल्स मेटकॉक में। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन गरम दल के नेता थे? तो आप इसका याद रखना, डी नंबर, ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 74 का आंसर भी हो जाएगा, 1937 में। अगला है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष पर जो ना त्याग पत्र दिया था? तो 75 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1939 को। अगला है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 76 का भी हो जाएगा, तिलक। अगला है कि तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो 77 का ये हो जाएगा, नील की खेती से। जो ना पेरियार किसका उपनाम है? तो आप याद रखना, 78 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो ना ईवी रामास्वामी जो ना नायकर का। तो आप सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला, जो ना होम रूल लिंक की स्थापना की थी किसने? तो आप याद रखिएगा, ये जो स्थापना किया था इनका नाम था जो ना एनी बेसेंट। आगे बढ़, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर की, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो 80 का आंसर सी हो जाएगा, सूरत में। अगला क्वेश्चन बोला कि मुजफ्फरपुर जो ना बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो याद रखिएगा, 81 का आंसर बी हो जाएगा, जो ना खुदीराम बोस को। अगला है कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो बिल्कुल आप याद रखना, ये हुआ था 1907 में। देखिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 83 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1912 में। अगला बोला है 84 नंबर, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 84 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि हो जाएगा, जो ना ये हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला है हमारा, भारत का प्रथम जो ना नगरीकरण कब हुआ था? तो याद रखना, 85 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, हड़प्पा काल में। अगला है कि गीता रहस्य किसकी रचना है? तो 86 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का। अगला है कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो 97 का, आप याद रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी।
अगला है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो 88 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, अल्लव लूनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो 89 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, वृत्सनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 90 की 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है, 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस मनाया जाता है प्यार बच्चों, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू को। अगला है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 91 का ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि भारत का अंतिम वायस राय कौन था, तो याद रखना 92 का आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 93 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 93 का आंसर ये हो जाएगा 1600 ईस्वी में, ऑप्शन ये हमारा परफेक्ट होगा। अगला है कि रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो 94 का आंसर आप नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा बायजीद, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है 95 की बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था, तो 95 का आंसर हमारा ये हो जाएगा चैतन्य। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था, तो 96 का आंसर सी हो जाएगा मीराबाई। अगला है कि प्रसिद्धि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो 97 का वी हो जाएगा हम्पी में। अगला क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे, तो 98 का आंसर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो 99 का भी हो जाएगा जनगण मन अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फिर 100 क्वेश्चन किया, बताइए 100 में से फिर आपको कितना क्वेश्चन याद। तो बच्चों चलिए हम लोग ये जो है तीसरा सेट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला आपको 5 सेट हम करेंगे, तो ये तीसरा नंबर सेट है। आप देख के जाओ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ बस आप देखते जाओ, अपना माइंड को बस वीडियो पे फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, उसके बाद जाओ एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा, फटाफट से टिक मार दोगे, आपको याद रहेगा। अभी जो भी देखोगे ना, आपका माइंड अभी एक्टिव होगा एग्जाम को लेकर के, तो आपको बिल्कुल ये खुद ही याद हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर तीसरा सेट को स्टार्ट करते हैं। एक सेट का मतलब 3 ही सेट इस वीडियो में करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर हम लोग सुबह एक कर लेंगे। सुबह में हम लोग लगभग जो है बच्चों, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, सुबह में ऑलमोस्ट होगा तो हम लोग सुबह में कितना बजे, या तो 5:30 पे बच्चों, ठीक है 5:30 पे, नहीं मैं आपको फाइनली टाइम बता ही देता हूँ। लगभग हम लोगों का जो होगा हिंदी का भी एग्जाम होने वाला है, तो हिंदी वाले बच्चों का हम लोग लगभग जो है 5 बजे कर देंगे, 5 बजे, और आप लोगों का 6 बजे, तो 5 या 6 के बीच में रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहेगा सभी लोग, यस करिए, ये सब टाइप करिए कि आपको करना है क्लास, और भी 200 क्वेश्चन का जरूर बताइए। तो चलिए कर देता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये जगह हमारा रावी नदी के किनारे। अगला है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो दूसरा का भी जगह नेपोलियन से। अकबर का संरक्षक कौन था, तो याद रखिएगा ये जगह बैरम खां। अगला है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो यह जगह चैतन्य। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो याद रखिएगा बच्चों आप लोग जल्दी। तो देखिए प्रथम पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा था। अगला है हुआनसांग किस देश का यात्री था, तो ये जगह चीन का। अगला है कि जो ना महरवाली बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये हमारा जगह जो ना मार्टिन वर्ट के द्वारा। अगला है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था किससे, तो 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदीबारा का साक्ष्य कहां से मिला, तो याद रखना 9 का आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा लोथर से। अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी, तो आप याद रखिएगा 10 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये हमारा हो जाएगा सी नंबर हड़प्पा का। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो 11 का डी हो जाएगा। एक तो जो ना बाहरी आक्रमण, भूकंप का और बाढ़ का, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जब आप 12 को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यापारी का, ऑप्शन बी पर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नगर योजना। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था, तो याद रखना 15 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर यानी कि उपगुप्त का। अगला है हमारा कि मौर्य काल में जो ना कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो 16 का आंसर हमारा सी जगह जो ना तोरसाली।
अगला क्वेश्चन बोला है कि अशोक ने महेंद्र एवं जो ना संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो 17 का हमारा डी हो जाएगा श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन बोला कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, तो 18 नंबर का हमारा ये हो जाएगा जो ना पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि जो ना ये बोला कि मौर्य काल में जो ना जो ना टकसाल का प्रधान कौन था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जो ना समाहर्ता, ऑप्शन में डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो 20 का आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। अगला है कि मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। अगला मौर्य प्रशासन में समापहर्ता कौन था, तो याद रखना ये हो जाएगा हमारा राजक्रिया कर संग्रह अधिकारी। अगला अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, ये हो जाएगा 1556 से 1605 तक। अगला है कि मनस बदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर अकबर। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा जो ना सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 27 का आंसर हो जाएगा अमरकोट में। अगला क्वेश्चन बोला कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो बच्चों बिल्कुल याद रखना ये हो जाएगा अकबर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि किस मुगल बादशाह ने जो ना झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी, तो 28 का ये हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन बोला कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है, तो 30 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो 31 नंबर का हमारा बी हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है, तो 32 का आंसर हमारा डी हो जाएगा सुप्त पिटक, बिना पिटक और जो ना अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो 33 का आंसर डी हो जाएगा आनंद। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से यहाँ पर बच्चों कि बताइए, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन जो ना हीनयान और महायान में हुआ था, तो 34 का आंसर भी हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। अगला देखिएगा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा हमारा महाविसिनीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो याद रखना ये हो जाएगा सारनाथ में। अगला कि गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी, तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा सी केसर हिंद। अगला है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो 38 का डी हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला है 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, यानी कि जो ना भट्टा भी सीता रमैया। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने जो ना पोस्ट जो ना टेडेंट चेक कहा था, तो 40 का आंसर ए होगा गांधी जी। अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बोला है 42 की करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा गांधी जी ने, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा वल्लभ भाई पटेल को। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित किसमें है, तो 45 का आंसर हो जाएगा संविधान में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा जो ना इटली। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की ढक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा ये हमारा भी हो जाएगा 1875 ईस्वी में। अगला है विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो 50 का सी हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पर जो ना गोपुरम हो जाएगा। अगला है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था, तो 51 का आंसर हो जाएगा जो ना निकोलो जो ना कोंटी। अगला क्वेश्चन है कि जो ना बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो 92 का ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा बीदर। अगला क्वेश्चन बोला कि सुरफी, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों आप लोगों से कि सुरफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा खानकाह। अगला है कि सुरफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो 54 का आंसर भी हो जाएगा मुरीद। अगला है हमारा भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो 55 का भी हो जाएगा ख्वाजा जो ना मुइनुद्दीन। अगला है हमारा कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर को याद रखिएगा। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो 57 का आंसर हो जाएगा अल्बरूनी। अगला है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था किसने, तो ये हो जाएगा इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा किताब उल जो ना हैरला। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो 60 का डी हो जाएगा जो ना चंदव रानी दाई। अगला है हमारा की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 61 का सी हो जाएगा राजगिरी में। अगला शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो 62 का भी हो जाएगा हुमायूं को। अगला क्वेश्चन कि जित्तर क्या था, तो याद रखिएगा जित्तर जो है बच्चों ये तो है ना सिक्का था, ऑप्शन सी परफेक्ट।
अगला है हमारा 34 की गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो 64 का बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि फ्रांसीसी बुकानन किस देश का रहने वाला था, तो 65 का आंसर हमारा जो है ना सी हो जाएगा ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन बोला है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो 67 का आंसर हमारा डी हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा 68 का आंसर हमारा सी हो जाएगा हड़प नीति। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहां हुआ था, तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा मेरठ में। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से यहाँ पर 70 की अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था, तो 70 का आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी। तो बच्चों हमारा 71 नंबर की भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, तो यार तो ये हमारा हो जाएगा प्यार बच्चों क्या, तो 1911 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 72 की कलकत्ता किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हो जाएगा डी नंबर हुगली नदी के किनारे। अगला की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 73 का भी हो जाएगा 1911 में। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 74 का आंसर हमारा सी हो जाएगा 1928 में। अगला है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था, तो 75 का आंसर भी हो जाएगा जो ना अबुल फजल ने। अगला है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो 76 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला है कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ, तो याद रखना ये हो जाएगा बी नंबर हड़प्पा काल में। अगला क्वेश्चन है कि गीता का रहस्य किसकी रचना है, तो आप ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो 80 का ये नंबर हो जाएगा अरबलूनी का। अगला है मनुस्मृति का रचयिता कौन है, तो 81 का हमारा डी हो जाएगा मनु। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया था, तो 82 का आंसर सी हो जाएगा वेद व्यास। अगला है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था, तो 83 का आंसर हमारा ये हो जाएगा रामायण महाभारत। अगला है जो ना आयंगर व्यवस्था संबंधित किससे, तो 84 का आंसर भी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला नासिका कौन थी, तो बिल्कुल 85 का आंसर हमारा जो हो जाएगा आप याद रखेंगे ए नंबर रजिया हो जाएगा, तो ध्यान रखें। तो बच्चों चलिए 86 नंबर की दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो 86 का आंसर सी हो जाएगा यानी कि इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो 87 का आंसर हमारा डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 88 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 1510 ईस्वी में। अगला वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 89 का हमारा डी हो जाएगा 1498 में। अगला कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 90 का आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। अगला है बंगाल में जो है ना द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी, तो 91 का भी हो जाएगा जो ना क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 92 का भी नंबर हो जाएगा 1773 ईस्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे बोला कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है 94 नंबर की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, रानी लक्ष्मीबाई की जो ना चिता के पास किसने कहा था कि जहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में जो ना एकमात्र मर्द थी, तो 94 का आंसर हमारा डी हो जाएगा जो ना ह्यूम रोज। अगला है कि जो ना द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 95 का डी हो जाएगा टैगोर। अगला 95 है हमारा, हाँ 95 का डी होगा ना क्या बोल दिए हम लोग, 95 का हमारा ये ना हो जाएगा अशोक मेहता। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 96 का आंसर हमारा डी हो जाएगा 1764 में। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 1793 में। अगला है बिहार में जो है ना 1857 के प्रमुख नायक कौन थे, तो 98 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर कुंवर सिंह। अगला है 99 नंबर 1857 के विद्रोह को किसने जो ना क्रांति कहा, तो 99 का ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। 100 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ये हमसे बोला गया है कि पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए ये क्या था पीड़ अड़ी। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों हम लोग जो है इस वीडियो में ज्यादा नहीं बस इतना ही सेट को करेंगे, जो कि टोटल हमारा 300 क्वेश्चन होगा। हमने अभी 3 सेट किया ना बच्चों, तो 3 गुने आप कर लीजिए 100 तो हमारा 300 हो जाता है। तो हमने 300 क्वेश्चन को कर लिया, अगर चांस होगा कि इसी में से 50 क्वेश्चन प्लस पूछ देगा, चांस का पूछ ही देगा, इसको भी देख लो। लेकिन हाँ एक और क्लास कर लेना जिसमें हम लोग 2 सेट और करेंगे, मात्र 2 सेट करेंगे, यानी कि टोटल उसमें जो है ना 200 क्वेश्चन होगा बच्चों। इतना करेंगे, पीडीएफ वगैरह हम दे देंगे आपको, पीडीएफ जो आपको मैंने ग्रुप बताया उसमें आपको मिल जाएगा। आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो। आपका जो है होम साइंस का बचा हुआ है, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, इसके अलावा और भी कुछ जो एग्जाम है आप बताना मेरे को, मैं बिल्कुल सबका क्लास जैसे प्रकार से जो इंपॉर्टेंट है पीडीएफ दे दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों सभी लोगों को ये क्लास कैसा लगा सभी लोग आप बताओ, और आप लोगों को क्या जो है ना कितना करना है, दूसरा सेट मतलब कि चौथा सेट करना है, यानी 2 सेट करना है कि नहीं, आप लोग 2 सेट लिख करके बताओ कि हाँ मुझे करना है 2 सेट और, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 सेट हमारा जो होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है ना, तो हम लोग ये करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टोटल